आज मैं आपको कबीर के दोहे बताऊंगी। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान, कहियो जो को शोभा नहीं देखिया ही परवान। उन्मान अनुमान, पारवान माने प्रमाण। प्रस्तुत दोहा कबीरदास के प्रचाक वांगत से उद्गृत है। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने ब्रह्म और का तेज का वर्णन कर रहे हैं। कबीरदास जी ब्रह्म और तेज का वर्णन कर रहे हैं। व्याख्या कबीरदास जी कहते हैं कि पार ब्रह्म का तेज किस प्रकार का है, यह अनुमान लगाना परे की बात है। उसे देखने से ही प्रासंगिकता, उसे देखने से ही प्रमाणिकता हो सकती है। अर्थात यह कथन का विशेष नहीं है और यह कथन का विषय नहीं है कि पार ब्रह्म के तेज में कितना तेज है, ब्रह्म में कितना तेज है। स्वानुभव का विषय है कि यह सौंदर्य वाणी का विषय नहीं है और यह वाणी का विषय भी नहीं है। यह केवल साक्षात्कार का ही विषय है। कहते हैं कि यह स्वानुभव का विषय है और सौंदर्य वाणी का विषय नहीं है, यह अनुभूति का विषय है। उसका वर्णन शोभा नहीं देता, वह तो गूंगे का गुरु गुड़ है और यह गूंगे का गुड़ है। कहने का मतलब है, कहने का आशय है, कबीरदास जी कहते हैं कि पार ब्रह्म का तेज, ईश्वर का ब्रह्म का जो तेज है उसका अनुमान लगाना असंभव है। कहीं को शोभा नहीं देखा ही अनुमान, कहीं कोई इसमें अनुमान लगा ही नहीं सकता है कि ईश्वर की तेज में कितना आकर्षण है और किस प्रकार से वह तेज है। इसका अनुमान लगाना तो एक गूंगा जब कोई मीठी वस्तु खाता है, मीठी चीज़ खाता है, तो उसको अपने स्वाद को बयां नहीं कर सकता है। जिस प्रकार से मैं इसमें भावसा में भी बताऊंगी कि जैसे अविगत की गति कुछ कह न आवे, जी गूंगे फल मीठे अंतर रसी पावे। जब गूंगा कोई फल या कुछ मीठी चीज़ खाता है, वह मन ही मन मुस्कुराते रहता है, उसके स्वाद को चखता है, क्योंकि वह बोल नहीं सकता है। इस प्रकार से ब्रह्म का तेज और इस प्रकार से ब्रह्म का एक एहसास है जो वही जानता है जो उसमें पूरी तरह से जीव परमात्मा में डूब जाता है। अब मैं इसमें अलंकार बताऊंगी। पार ब्रह्म के तेज में कैसा है अनुमान। यहाँ पे एक तो प्रश्न अलंकार भी है, दूसरा उन्मान और परमान में ध्वनि साम्य अलंकार है। कहियों को में अनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार से कहियों को में अनुप्रास अलंकार हो गया है। कारण ब्रह्म के तेज का साक्षात्कार, ईश्वर के तेज का जो साक्षात्कार है उसे पार पाना बहुत ही असंभव बात है और उसका वर्णन किसी भी रूप से कार्य से नहीं हो सकता है। यहाँ पे विशेषोक्ति अलंकार के बारे में पता है। यहाँ उक्ति है लेकिन एक विशेष प्रकार की उक्ति है, तो यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार हो गया है। दूसरी विशेषता है कि सूरदास जी ने इसी बात पर एक भाव व्यक्त किया है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अविगत की गति कछु कहत ना आवे, ज्यों गूंगी मीठे फल रस अंतर्गतहीन पावे। जब वो एक गूंगा व्यक्ति फल या मीठी वस्तु खाता है या गुड़ खाता है तो वह उसका अनुभव स्वयं ही करता है और दूसरे को बता नहीं सकता क्योंकि वह गूंगा है। इसी बात पर एक और भावसाम्य में है, मन बानी को अगम अगोचर सो जान जो पावे। इसलिए मन ही मन वह गूंगा व्यक्ति कह नहीं पाता है और अंदर अंदर ही उस बात को एहसास करता है। इसी प्रकार से दूसरा दोहा एक और है कबीरदास जी का, अगम अगोचर गति नहीं तहाँ जगमणि ज्योति, जहाँ कबीरा बंदनी वहीं पाप पुण्य नहीं भाती। इसी प्रकार से प्रस्तुत पंक्तियाँ कबीरदास के प्रचा को अंग से उद्गृत है। कबीर ग्रंथावली की प्रचा के अंग से प्रस्तुत दोहा उद्गृत है। इसमें
प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने बताया है कि साक्षात्कार करके उसका तादात्म्य प्राप्त करने का वर्णन कर रहे हैं। जब हम किसी ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेते हैं तो उसके अनुभूति का वर्णन किया है। व्याख्या है कि ब्रह्म रूपी वह ज्योति ऐसे स्थान पर जगमगा रही है जो अगम्य है और जिसका ज्ञान प्राप्त नहीं है, सभी नहीं पहुंच सकते हैं उस जगह पे, उसका साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं और वहाँ पर पहुँचना बहुत असंभव है। जो ब्रह्म है वो परम अगोचर है, उसकी ज्योति भी अगोचर है। उसे प्राप्त करने के लिए उस पर सच्चे ज्ञानियों की, भक्तों के अतिरिक्त दूसरों की गति अर्थात पहुँच नहीं सकता है। कोई आम व्यक्ति उस जगह पर उस ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता है। इस ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए कोई ब्रह्म या कोई साक्षात्कार, कोई साधु व्यक्ति ही इस प्रकार के कर सकता है, क्योंकि ब्रह्म की प्राप्ति ही अगम अगोचर है। इस प्रकार की प्राप्ति नहीं पा सकता है, क्योंकि यह पाप और पुण्य की परिमाणी कर्मों से परे है। वह स्थान धर्माधर्म से ऊपर है। कबीरदास जी ने कहा है कि पाप और पुण्य से यह सब ऊपर है, इसका पार पाना असंभव है। अब मैं इसमें अलंकार बताऊंगी। अगम अगोचर में अनुप्रास अलंकार है, पाप पुण्य में भी अनुप्रास अलंकार है। ज्योति और छोति में ध्वनि साम्य है। यहाँ पर एक जैसी ध्वनि प्रकट हो रही है, तो यहाँ पे ध्वनि साम्य अलंकार है। जगमग ज्योति पाप पुण्य में अनुप्रास अलंकार हो गया। और दूसरी विशेषता है इसकी कि जिस परम सत्ता सत्यम शिवम सुंदरम के सामने कबीर का प्रणत वह स्थिति पाप पुण्य से परे है। पाप पुण्य तो अहंग को लेकर होता है, अहंग से परे, अतः पाप पुण्य का क्या प्रश्न हो सकता है। वह तो पाप पुण्य से परे है। उसका जो साक्षात्कार करता है वह उसमें तादात्म्य से पाप पुण्य से परे हो जाता है।